So students, today we are going to start with the topic writing formula and balancing. राइटिंग फॉर्मूला एंड बैलेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने आपको लास्ट क्लास में वैलेंसी लिखवा दिया है। वैलेंसी लिखवाने के बाद आपसे ये बात कही गई थी कि ये वैलेंसी आपको याद कर लेना है। अगर आप वैलेंसी को याद कर लिए होंगे देन आप जल्दी से ही फॉर्मूला बना पाएंगे और रिएक्शंस को शो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने वैलेंसी याद नहीं किया होगा देन यू विल फील सम डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फील होंगे। जो भी बच्चे कल का क्लास नहीं किए होंगे, आज से आ रहे होंगे या कल एब्सेंट थे, कल का क्लास किसी कारणवश नहीं कर पाए, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको प्रॉब्लम होगी 100%, है ना। इधर आ जाइए आप, उस साइड में सीट्स नहीं है क्लास में। ऐसे भी आज फाइनल, आज कैसे भी आज भर अरेंज करके आप लोग बैठ जाओ, है ना, और पीछे चले जाओ बाबू, मिलेगा सीट। आज हम लोग एडमिशन क्लोज कर रहे हैं, तो आज के बाद वही बच्चे जिनके पास फॉर्म नहीं है वो लोग पढ़ पाएंगे। जिनके पास भी फॉर्म है और एडमिशन नहीं लिए हैं उन सबका फॉर्म आज कैंसिल हो जाएगा, है ना। आ जाइए लोग, इधर इधर आ जाइए, इस साइड में एक आदमी वहां पे अरेंज कीजिए, पीछे से सेकंड नंबर पे। वहां पे 3 है ना, 4 करो यार। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो पीछे चल लो। देखो जगह खाली छोड़ छोड़ के बैठा है लोग, वहीं पे बैठ जाओ लोग। अरे आगे, हाँ देखो यहाँ पे आगे आ जाओ। आज बार एडजस्ट करना है, कल से एंट्री नहीं दिया जाएगा। कल संडे है ना, कल से एंट्री नहीं मिलेगा मॉर्निंग में। कल सुबह में क्लास है 8 बजे से। संडे के दिन मॉर्निंग में बैच चलता है 8 to 10 o'clock। संडेज को छुट्टी नहीं रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो संडे को मॉर्निंग में बैच होता है 8 to 10 o'clock। तो अगर आप लोगों का एडमिशन जिनका नहीं हुआ होगा या फिर डेमो ऐसे जो लोग आ रहे होंगे, जो भी 1-2 दिन से आ रहे वो लोग तो चलेगा। जिनके पास फॉर्म नहीं होगा उनका भी चलेगा, लेकिन जिनके पास फॉर्म है और एडमिशन नहीं लिए हैं उन लोगों का कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। आज हम अभी क्लास के बाद आप लोगों के बैठेंगे सारे फॉर्म्स पे, हम दूसरे फॉर्म्स रिलीज कर देंगे, डोंट वरी। चलिए सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमको मिलने वाला है राइटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला को कैसे लिखें और बैलेंसिंग, हम बैलेंस कैसे करें। तो फॉर्मूला को अगर लिखने की बात है तो आपको इसके लिए कल के क्लास में वैलेंसी पढ़ाई गई थी। वैलेंसी, इसमें हमने कैटायंस का वैलेंसी पढ़ाया था, पॉजिटिव वाला जिसे हमने मेटल्स कहा था, और एनायंस का वैलेंसी पढ़ा था, नेगेटिव वाला जिसे हमने नॉन मेटल्स कहा था। तो हम लोग लास्ट क्लास में कैटायंस और एनायंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, कैटायंस और एनायंस को स्टडी कर चुके हैं। अब इन कैटायंस और एनायंस को यहां पर यूज करने की बात है कि आखिर कैटायन और एनायन को कैसे हम यूज करें, कहां पर हम उसके अलग अलग एप्लीकेशंस कर सकते हैं, कैसे हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए आखिर जरूरत कहां पड़ती है। देखिए, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा इस रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं। एक होते हैं रिएक्टेंट्स और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। एक होते हैं रिएक्टेंट्स और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। ये बाबू जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है ना, इनको इनके फॉर्मूला के रूप में लिखने की जरूरत होती है। इनको इनके फॉर्मूला के रूप में लिखने की जरूरत होती है, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं राइटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला को कैसे राइट करेंगे, फॉर्मूला को कैसे राइट करेंगे, इसकी स्टडी करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक है राइटिंग द फॉर्मूला
इसमें आता है, सबसे पहले मान लीजिए आज हम एग्जांपल्स खुद हम लेके चलते हैं और आप लोग अपने मन में सोचना, बोलना नहीं है, मन में बस ये बात सोचना कि क्या सही में इसका वैलेंसी इतना होता है। अगर आपको याद हो तो सही बात है, और अगर नहीं याद है तो आप अपने कॉपी से देख के उसे कंफर्म करना, बोलना कुछ नहीं है। अगर हम गलत करते हैं तो बोलो, या हम पूछेंगे तब बोलो, खूब बढ़िया से। कल का क्लास अगर नहीं किए हैं, आज की क्लास में तकलीफ होगा, अगले क्लास से समझ में आने लगेगा। कल का लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया गया है, ऐप पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए यहां पे देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 1, राइटिंग द फॉर्मूला में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसे हम लिखते हैं जैसे कैल्शियम, कैल्शियम, और यहां पर लिखते हैं सल्फेट। ये कैल्शियम का हो जाएगा Ca और इसकी वैलेंसी 2, और सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2। हमने आपसे कहा था कि अगर वैलेंसी मैच कर जाए तो कट कर देंगे। ये हो गया CaSO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। हम सबका वैलेंसी लिखवा चुके हैं, चिंता मत कीजिए। जो लोग का एब्सेंसी होगा वो लोग नहीं लिख पाए होंगे, इसीलिए उनको समझ में नहीं आएगा अभी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 हम कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम का Ca वैलेंसी हो गया 2 और नाइट्रेट का NO3 वैलेंसी हो गया 1। ये हो गया Ca1 नहीं लिखेंगे और NO3 का होल ट्वाइस। चलिए कुछ बातें हैं, अगर कभी भी कोई कंपाउंड A B और यहां पर 2 रहे तो इसे कहते हैं ट्वाइस। A B यहां पर 3 रहे इसे कहते हैं थ्राइस। A B यहां पर 4 रहे इसे कहते हैं टेट्रा, और A B रहे यहां पे 1 रहे इसे कहते हैं मोनो, मोनो। इसीलिए देखना एग्जांपल्स बता देते हैं। जैसे CO होता है तो कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स अकेले ऑक्साइड है, मोनो ऑक्साइड। वही अगर हो जाए CCl4 तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हम लिख दें यहां पर Al2SO4 3, तो Al2SO4 का होल थ्राइस ना, CaOH2 CaOH का होल ट्वाइस। समझ गए? तो ट्वाइस, थ्राइस, टेट्रा, मोनो, यही सभी बातें होती है। अगर आपको कोई बात हम बोर्ड पर लिखे और ऐसा लगे कि इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है तो आप उसे लिख लिया करो, हम उस सब के लिए बोलेंगे नहीं। चलिए तो Ca1 और NO3 का होल ट्वाइस, Ca1 और NO3 का होल ट्वाइस। चलिए यहां पर थर्ड नंबर एग्जांपल आता है और हम लोग लिखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का Al वैलेंसी 3, क्लोरीन का Cl वैलेंसी 1। तो ये हो गया AlCl3। जब तक ब्रैकेट ना हो, जब तक ब्रैकेट ना हो तब तक ट्वाइस थ्राइस मत बोलना, ट्वाइस थ्राइस तब तक मत बोलना जब तक ब्रैकेट ना हो, याद रहे। जब तक ब्रैकेट ना रहे तब तक ट्वाइस थ्राइस मत बोलना, नहीं तो ऐसा ना हो Al और Cl का होल थ्राइस। नहीं, ऐसे नहीं, ब्रैकेट होता तो थ्राइस बोलते, ब्रैकेट होता तब थ्राइस बोलते। अभी अपने पास ब्रैकेट नहीं है, अपन के पास ब्रैकेट की कमी है, तो अपन नहीं बोलेंगे कि वो क्या है, थ्राइस है। क्या बोलेंगे अपन? 3 डायरेक्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नो 3 नथिंग। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं
और ये आप लोगों को एग्जाम्पल बनाना जो अभी हम देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल जो अभी बोलने जा रहे हैं इसे आप लोगों को बनाना है ना। चलिए लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, एकदम आराम से बनाना है, घबराना नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी बच्चे ऑनलाइन में क्लासेज करेंगे वो लोग पहले लिख लेंगे और बाद में इवैल्यूएशन करेंगे कि उनका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैल्शियम का Ca वैलेंसी 2, कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2, कैंसिल CaCO3। किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन, वेरी गुड, मैक्सिमम। जब रिएक्शन में लिखा जाएगा ना तब इसको पहचानना पड़ेगा, तब इसे पहचानना पड़ेगा कि कौन क्या है। चलिए एग्जांपल नंबर 2, कैल्शियम प्लस, ऐसे कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड एरो कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसको पहले लिखेंगे फिर इसको सिंबल्स के ऑर्डर में लिखे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिखते रहिए। ठीक है ओके, बन जाएगा, थोड़ा समय और देते हैं। जिनसे ना बने यहां देखेंगे, अब बने तो बनाते रहिए। कैल्शियम का Ca हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का H1 क्लोराइड का Cl1 HCl। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का Ca2 क्लोराइड का Cl1, क्या हुआ? CaCl2 अब प्लस हाइड्रोजन H2। बोले थे हाइड्रोजन कुछ H2 Cl2 Br2 I2 F2 N2 O2, ये 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जब भी अकेले लिखा जाएगा तो साथ में 2 इनके आता है, उस 2 का कोई यूज नहीं करेंगे, इन 2 उनके साथ रहेगा। चलिए अभी अब किनका इनका सही हो गया? हैंड्स डाउन, समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल हो जाए, एग्जांपल नंबर 3, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से,
बात नहीं कीजिए आप सब, आपस में नहीं बनाना है, यहां पे बनाना है। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 ऑक्साइड टू कैंसिल CaO प्लस वाटर H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2OH1 क्या बनेगा? CaOH का। किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। प्रॉब्लम हो तो बोलिए, और अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। when aluminium reacts with hydrogen chloride comma aluminum chloride and hydrogen gas is formed. Hydrogen gas is formed. बाबू, अगर जांच करते में कभी ऐसा पकड़ा गया, हम बोल रहे हैं और आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं, तो बहुत बुरा हो जाएगा आप लोगों के साथ। गलती मत करो, आराम से कॉपी पलटो, देख लो, बना लो। आई नो बहुत ज्यादा दिए थे, एक दिन में याद नहीं हुआ होगा। देखेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लोराइड अभी लिखवाए थे, HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl प्लस हाइड्रोजन गैस। किसका किसका सही है? वेरी गुड, हैंड साउंड। समझ में आया है? हाँ जी बोलिए। अच्छा, ऑल क्लियर? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखिए, लीड ब्रैकेट में 2 नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड एरो पोटासियम नाइट्रेट प्लस लीड, सॉरी आयोडाइड। लीड 2 नाइट्रेट मतलब लीड का
कल के क्लास में हम दो गो वैलेंसी लिखवाए थे, 2 और 4। तो लीड का 2 वैलेंसी यूज करना है, इसीलिए ब्रैकेट में 2 लिखा गया है। बनेगा, आराम से बनेगा, इसमें गलती ज्यादा होता है। आराम से एकदम एक एक वैल्यू को रख रख के। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आयोडीन है, आयोडाइड आयोडीन को बोलते हैं। देखा जाए बाबू लोग, यहां देखिए, लीड का पीबी बैलेंसी और नाइट्रेट का बैलेंसी, पीबी NO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम का बैलेंसी, आई का बैलेंसी, के आई, पोटेशियम नाइट्रेट के, NO3, लीड आयोडाइड, लीड बैलेंसी, आयोडाइड बैलेंसी। किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। जिनका सही है प्लीज स्टैंड अप। अब जो खड़े हैं बैठेंगे, जो बैठे हैं खड़े हो जाएंगे। आपके में वैसे स्टूडेंट जो आज से आ रहे हैं या फिर कल एब्सेंट थे वो बैठ जाएंगे। अब आप लोग या तो वैलेंसी याद नहीं किए होंगे या तो बहुत छोटी सी मिस्टेक किए होंगे। तो जो वैलेंसी याद नहीं रखे हैं, वैलेंसी गलत पुट किए हैं या बहुत छोटा सा मिस्टेक किए थे सही हो गया, वो लोग बैठ जाएंगे। आप बोलिए आपको क्या दिक्कत है भैया? तो वही तो बोले वो लोग बैठ जाएंगे। हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया? आप बोलिए। अब भैया क्या लिखवाए थे कल लीड का वैलेंसी? 2 और 4। तो सेकंड लिखने का मतलब हुआ यहां पर सेकंड वाला वैलेंसी यूज कर रहे हैं। 2 है कि नहीं है उसमें वैलेंसी? तो हम क्या लिखे यहां पर? तो 2 का मतलब हुआ कि हमको सेकंड वैलेंसी यूज करना है, 2 ही वैलेंसी यूज करना है, 4 नहीं। 4 होता ना तो यहां पे लिखते लीड 4। सेकंड मतलब दूसरा वाला नहीं। ए वेट वेट वेट, कहीं आप ये नहीं समझ रहे कि 2 और 4 सेकंड मतलब दूसरा वाला? ना ना, सेकंड का मतलब हुआ ना कि 2, यहां पे पूरा बैलेंस ही लिख दिया जाता है। अब समझ गए? बैठ जाइए। आपको समझ में नहीं आया? आपको बैठ जाइए। देखिएगा कुछ भैया लोगों को समझ में नहीं आया है, उसके लिए बात करते हैं अपन लीड के बारे में। बाबू लोग, लीड जो है, लीड ये अगर 2 लिखा हुआ है, नाइट्रेट तो यहां पर लीड का पीबी और 2 मतलब ये वैलेंसी है,
2, और नाइट्रेट का NO3 वैलेंसी 1, ये हो गया Pb NO3 का होल ट्वाइस। वैसे ही लीड से एक और कंपाउंड दिया गया, लीड आयोडाइड। लीड का Pb, आयोडाइड का I, इसका वैलेंसी क्या यूज किए थे 2, तो यहां पर भी 2 और यहां 1, क्या हुआ Pb I 2। अभी समझ गए बाबू, अभी समझ गए? और किसी को प्रॉब्लम? हाँ, अब अगर कल नहीं आए थे या आज से ही आ रहे हैं तो बाबू एक दिन में सब काम थोड़ी होता है ना। पहले शादी होता है ना, तब उसके अगले दिन कुछ कुछ होता है ना, उसके बाद में ना कुछ कुछ होता है। हाँ, पहला दिन एक क्लास किए, अब पहले दिन ये सब हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है ना। यस और नो? तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। ए वेट, पहले मीटिंग पर सब काम नहीं, धीरे धीरे ना। हाँ, ज्यादा समझ रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन समझो, ना समझना बड़ा मार मारेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, ए वेट, एग्जाम्पल नंबर 6। इस 6 नंबर एग्जाम्पल में भैया जी हम लोगों को पढ़ना है कि जैसे अगर कभी रिएक्शन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड दे दे तो क्या करेंगे। जैसे लिखेंगे क्वेश्चन, व्हेन व्हेन ग्रेफाइट ग्रेफाइट burns, burns, burns in the presence of oxygen, comma, carbon dioxide is formed. Carbon dioxide is formed. ग्रेफाइट का फॉर्मूला C होता है, सिंबल बनाइए। अब C की वैलेंसी कल पढ़ा दी है ना, 4 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखेंगे बाबू लोग, यहां पे देखेंगे ग्रेफाइट का C है, ऑक्सीजन का O2 है, एरो में CO2 है। ये किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। ये जिनका सही नहीं हुआ उनके लिए हमारे पास एक उपाय है। घर पर जाएंगे, चम्मच लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और नाक में डालेंगे, मर जाएंगे। यार ये कौन बात हुआ? इतना छोटा सा चीज अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, उनके लिए नहीं कह रहे हैं जो लोग कल या आज आज से आ रहे हैं या फिर कल एब्सेंट थे, जो लोग पहले से रेगुलर हैं। हाँ, यू सही हुआ है आपका, आपका सही हुआ है, आपका सही हुआ है, आपका सही हुआ है। उतना मार मारेंगे,
हम क्या बोले थे कि ऑक्सीजन का टू यूज नहीं होता है। बैठो, ये बस स्टेबिलिटी के लिए आया। क्या के लिए? क्लियर? एक और हो जाए। 7। लास्ट वार्निंग, किसी भी कॉज से किसी को बात करते हुए देखेंगे, किसी भी कॉज से क्लास से बाहर निकाल देंगे। लास्ट वार्निंग। चलिए, धन्यवाद। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे when hydrochloric acid reacts with sodium carbonate comma common salt and water is formed with carbon dioxide बनाएंगे। ठीक है, बन गया। अब जो भी बच्चे ट्राई ही नहीं कर रहे हैं उनसे क्या बनेगा? हाँ, देखो तो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है, HCl, सोडियम कार्बोनेट, Na2, क्या बना? कॉमन सॉल्ट, वाटर, CO2। किसी से सही है? हैंड्स डाउन। कोई बताएगा क्या गलती हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ जी, यहां तो ना ऑक्साइड है ना नाइट्रेट है। कॉमन सॉल्ट नहीं जानते थे NaCl? ये तो बड़ा अच्छा बात है, आज जान गए ना। जो घर में हम लोग नमक खाते हैं व्हाइट कलर का होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर? चलिए, तो राइटिंग द फॉर्मूला कैसे लिखते हैं तो ये आप लोग जान चुके हैं। इसको क्रॉस करवाना पड़ता है, अब आता है केमिकल इक्वेशन, और हम उसी समय से आप लोगों से केमिकल इक्वेशन ही बनवा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस हम बोल रहे हैं और आप लोग केमिकल इक्वेशन उसको क्या बन रहे हैं? बना रहे हैं। ओके ओके, चलिए अब बड़ा ही सुंदर एक बात बताने वाले हैं।
उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप लोगों को हम बोले थे वैलेंसी याद कर लेना। अगर याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं याद किए हैं तो आज के आज याद कर लीजिएगा, नहीं तो ये चैप्टर आगे समझ में नहीं आएगा। मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक से एक क्वेश्चंस मिलेंगे, एक से एक पॉइंट्स मिलेंगे, और आप लोगों का 9th क्लास तक कितना स्ट्रांग है हम समझ सकते हैं। तो जो बच्चे चाणक्य में 9th क्लास तक पढ़े हुए हैं उनको ये सारी वैलेंसीज पहले से बताई गई हैं, सारी वैलेंसीज पहले से लिखवाई गई हैं, याद करवाई गई हैं, कंपाउंड्स बनवाए गए हैं जो अभी आप लोगों से बनवा रहे हैं। तो मतलब ये कि ये सारा टॉपिक आपका 9th क्लास तक क्लियर रहना चाहिए था, नहीं है तो 10th क्लास में क्लियर हम कर ही रहे हैं। फिर भी हम बार बार आप लोग को ऑफर कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट खड़े होके पूछो, सर यहां पे दिक्कत हो रही है, यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे ये इक्वेशन नहीं बन पाया, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाबू लोग पैसा देके पढ़ रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, एक एक रुपया का पूरा कर दो यहां पे पढ़ाई करके। ये सब बात नहीं, आए क्लास में चुपचाप बैठे मनमीत से दो चार को बात बोल दिए, दो चार को क्वेश्चन पढ़ा दिए, घर चले गए, वो सब बात है, उसके लिए कोचिंग नहीं चलता है। ये सारे डाउट्स मन में जो बन रहे हैं क्लियर करो, गलती हुआ कोई बात नहीं, टू एयर इज ह्यूमन बोलते हैं ना, गलती करना मानवीय है, तो गलती होगी, आदमी का काम है गलती करना, उसे सही कैसे करे, उसे सही कैसे करे, इस पे फोकस करना है आप लोगों को। ऐसा कभी ना हो कि हाँ हम आए क्लास में लेक्चर दिया आप चुपचाप चले गए। आपका अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, सॉल्यूशन गलत हो रहा है, तो प्लीज फाइंड द रीजन बिहाइंड दिस, क्या आखिर क्या कमी रह गई आपके पढ़ाई में। ऐसा तो नहीं है बाकी बच्चों को घर पे हम स्पेशल पढ़ा रहे हैं, आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ वो बात अलग है, जो लोग आज से या कल से आ रहे हैं या कल नहीं आए थे, लेकिन जो लोग आए थे उनसे अगर ना बने तो ये गलत है। हम नहीं कह रहे हैं गलती हो रहा है, ये आपका गलती नहीं है, आप नहीं पूछ रहे हो ये आपका गलती है, क्लियर करो। पापा जी बहुत मेहनत से पैसा लाते हैं आप लोगों को देने के लिए, इंस्टीट्यूट का बड़ा बड़ा, इंस्टीट्यूट का बड़ा बड़ा, इंस्टीट्यूट तो छोटा सा है, स्कूल बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े स्कूल का छोटे छोटे इंस्टीट्यूट का पैसा भरने के लिए मेहनत करके लाते हैं, काहे पैसा वेस्ट कर रहे हो। अरे यार पूछने के लिए कोई इतना मोटिवेट करता है कि बच्चा लोग को बोले पूछो। हम शुरू में ही बोले थे यहां पे दोनों तरफ से काम होगा, कुछ हम कहेंगे कुछ आप कहोगे, तब ना बात आगे बढ़ेगी। हाँ अब हम बोल रहे हैं आप चुपचाप हो तो कैसे काम चलेगा। गलती हो रहा है वो गलती नहीं है, आप नहीं पूछ रहे हो ये आपकी गलती है। उस पॉइंट को, उस टॉपिक को, उस गलती को क्लियर करो। स्कूल्स में थे जो चीज, अरे भाई क्या होता है, सब लोग खाना खाता है, सही बात है, अब खाने में अगर कमी रह जाती है तो मम्मी क्या करती है, बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाती हैं, कॉम्प्लान पिलाती हैं, बी कॉम्प्लेक्स पिलाती हैं, बॉर्नवीटा पिलाती हैं। अब कॉम्प्लान में कमी हो गया तो हॉर्लिक्स पिला रही हैं, और हॉर्लिक्स में कमी हो गया तो बॉर्नवीटा पिला रही, ये सब थोड़ी होता है। स्कूल में कुछ कमी आपको लग रहा है तो आप ट्यूशन कर रहे हो, अब आपको ट्यूशन में कमी लग रहा है तो होम ट्यूशन करो, ये तो गलत है। डाउट लेके आओ, यहां से क्लियर करके जाओ, एकदम क्लियर होके फ्री माइंड होके घर पे जाओ, ताकि किसी तरह का टेंशन ना हो। पूछो यार, इतना मोटिवेट किए कि अभी कुछ पूछो। देखो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्लास में आते हो ना यार क्वेश्चन की बौछार करो, डालो क्वेश्चन एक से एक, तब तो पता चलेगा सामने वाले में कितनी औकात है। हम पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
हम पढ़ा रहे हैं, आप क्वेश्चंस करो। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो समझो, और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन करो सर से, सर ये ऐसे हो सकता है क्या, सर ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, या हमारा गलती हुआ, इसका क्या कॉज है। क्वेश्चंस करो, बोलना सीखो, बोलना। हर जगह चुप नहीं रहा जाता है, और मास्टर और डॉक्टर के पास तो और नहीं। तो मास्टर साहब के पास जाओ तो चुप रहो तो फ्यूचर खत्म, और डॉक्टर के पास जाओ चुप रहो तो जान गई, लाइफ खत्म। कहा तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, अब बोलिए ना क्या हुआ है, डॉक्टर पूछ रहा क्या हुआ है क्या हुआ है, कुछ हुआ है बताओगे, ना ना हमको बड़ा शर्म लग रहा है। अब मालूम चला 3 दिन बाद गाड़ी रेल, अब क्या शर्म करेगा। इसलिए इस सब जगह पर नहीं, कोर्ट कचहरी में जाओ, इस सब जगह पर जाओ, बोलना सीखो। यार हम लोग उतने बुरे आदमी नहीं है कि आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे हम आपको डांट दें। आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं हुआ है हमसे कोई क्वेश्चन पूछा हो और हम किसी को डांटे, नहीं हुआ आज तक। आप अगर क्वेश्चन पूछोगे ना हमको अच्छा लगेगा, आप पूछोगे कि सर देखिए आप नाइट्रेट का जो बता रहे हैं ये 1 होता है, कैल्शियम का बता रहे हैं 2 होता है, ये बदल रहा है, यहां पे हमको थोड़ी सी दिक्कत है। हम पूछेंगे क्या दिक्कत है, आपका जो दिक्कत होगा आप बोलो। ये हुआ ना बात, पूछो। अब भी नहीं पूछा, चलो एक क्वेश्चन बोलते हैं, बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 8, लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन इक्वल्स टू एरो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, ओके, बनेगा हाइड्रोजन का H2, ब्रोमीन का Br2। लिखवाए थे 7 एलिमेंट, उसमें ये आता है, लिखो 2 एरो HBr। आप समझे किसका किसका सही है, हैंड साउंड, खुश हुए अब। हाँ हाँ जी, इसमें 2 भाग गया, ये स्टेबिलिटी के लिए आया है, ये स्टेबिलिटी के लिए आया है। जब ये रिएक्शन करने जाएंगे तो हाइड्रोजन का H अब Br का Br 1 1, बैठ जाइए। क्लियर जी, समझ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। लास्ट, when sodium reacts with zinc carbonate, comma sodium carbonate and zinc
आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड। कुछ लोग पे डाउट है, हमको क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। कार्बोनेट होगा ना, लिखो कार्बोनेट। ओके, सब वेरी गुड, सब लोग क्वेश्चन लिख रहा है। बीच में प्लस का साइन देंगे। ओके, बाबू फॉर्म नंबर 27 है क्या? आदित्य कुमार, फॉर्म नंबर 27। हाँ, ए में फॉर्म लिया है ना, आपका फॉर्म 10th ए का है बाबू। अच्छा ठीक है, बी में शिफ्ट कीजिए इनको। जिस फॉर्म का, ए रुको जी, जिस बैच का फॉर्म ले आप लोग उसी में पढ़े। अब तो एडमिशन हो गया, चलिए क्लियर। When sodium reacts with zinc carbonate, sodium carbonate and zinc are formed. किसका हिस्सा सही है? हैंड्स डाउन। कोई पूछना चाहेगा कहीं पे? हाँ जी, अहो भाग्य हमारे, आप पूछे आज, सही में मन खुश हो गया। देखिए, सोडियम कार्बोनेट लिखे हैं, तो सोडियम का Na वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2, एरो एरो, Na2CO3 1। आप समझ गए? बैठ जाइए। और कोई भाई बंधु? क्लियर ना? वेरी गुड, एकदम समझ में आ गया। अब लास्ट, when glucose reacts with oxygen, comma, it produces carbon dioxide and water full stop। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत लोग बनाए जी, लगभग सब लोग बना लिए। देखा जाए, ग्लूकोज का C6H12O6, ऑक्सीजन का बनता है CO2 प्लस। किसका हिस्सा सही है? हैंड्स डाउन। किसी को पूछना है? हाँ जी, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला, ये कंपाउंड है।
बाबू अगर हम इसका सही में लिख देंगे ना तो डरा जाओगे। आओ सही में लिख ही देते हैं। जब भैया जी पूछ दिए तो लिख के बताना पड़ेगा, बैठिए। अब भैया लोग देखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये भैया जी का प्रॉब्लम है कि आखिर ये कैसे ग्लूकोज इस तरह से बना है। देखिएगा, यही है ग्लूकोज, और इस तरीके से बन गया। आइए काउंटिंग करवा देते हैं। जहां जहां पे टर्न होता है वहां वहां पे कार्बन होता है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, C6H12, दो और एक तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, ने, 10, 11, 12, और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हो गया। ये एक ऑर्गेनिक, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप इसको ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। कुछ कारण है कि इसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में हम लोग ले रहे हैं, है ना, ऐसे। हाँ जी बोलिए। डेल्टा एनर्जी, यहां पर डेल्टा एनर्जी लेंगे। डेल्टा एनर्जी, डेल्टा एनर्जी का मतलब होता है ना एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब कितना है इसके बारे में चर्चा अगर नहीं करना है तो डेल्टा दीजिए, डेल्टा। ये ट्रायंगल है, लेकिन जब केमिस्ट्री में यूज होता है तो इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा दो तीन तरह का होता है। डेल्टा ऐसे भी होता है, डेल्टा ऐसे भी होता है ना, ये सब डेल्टा है। ये सब डेल्टा ऐसे भी होता है। तो अलग अलग जगहों पर डेल्टा को कहीं डेल पढ़ते हैं, कहीं डेल्टा पढ़ते हैं, इनको यूज किया जाता है। हाँ, जब बोलेंगे तब शो करेंगे। ए क्लियर जी, हो जाएगा। हाँ जी, बैठिए। बढ़ा चुके हैं हम पहले से बच्चा लोग को। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे बोलते हैं जो कार्बन या उससे रिलेटेड होते हैं, और इनऑर्गेनिक उससे बोलते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है। चलिए, हो चुका है ना। चलिए, सब कंडीशनल है, याद रखिएगा। चलिए एक और हो जाए। when zinc oxide reacts with sodium hydroxide, when zinc oxide reacts with sodium hydroxide, comma, sodium zincate, sodium zincate and water is formed, water is formed। आराम से बनाएंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स।
अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए यहां पे ध्यान दिया जाए अब। जिनको भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कल क्लास में एब्सेंट थे, आज से क्लास स्टार्ट हुआ है, लास्ट में रुकेंगे, हमसे बात करेंगे, हम कोई उसका निदान निकालेंगे, आप लोगों का पूरा करवाएंगे। वो हमारी टेंशन है, आप लोगों की नहीं। लास्ट में रुक के हमसे बात करेंगे। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घबराओ नहीं, हमसे बात करने में हिचकिचाओ नहीं। पैसा देके पढ़ रहे हो, यहां फ्री में नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव द राइट टू आस्क मी द क्वेश्चंस। पैसा दियो क्वेश्चन पूछने के लिए, यहां बैठ के एसी का हवा खाने और बैठ के बस हमारा गाना बजाना सुनने के लिए नहीं बैठे हो। लेक्चर सुनने नहीं आए हो, कॉलेज थोड़ी है आए लेक्चरर आके लेक्चर देके चले गए और प्रोफेसर आके कुछ लिखवा के चले गए ना। इसलिए घबराओ नहीं बात करने में, हेजिटेशन दूर करो। हम कोई इतने मतलब खराब आदमी नहीं है यार, अच्छे आदमी हैं, दिख नहीं रहे हैं। देखो हेने से अच्छा आदमी दिखे रहे हैं, हेने से अच्छा आदमी दिखे रहे हैं, आगे से अच्छा दिखे रहे हैं, और पीछे से अच्छे दिख रहे हैं। काहे चिंता कर रहे हो? ऑल क्लियर? तो देखो तो कितना सुंदर रिएक्शन है। जिंक ऑक्साइड, सुनो सुनो सुनो, सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, किसका उत्तर सही है? हैंड्स डाउन। कोई है जो पूछना चाहता हो? वेरी गुड, बोलिए। यहां पे O2, चलिए जिंक का Zn वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कट गया, क्या बना? और कोई? जी भैया जी, सोडियम जिंकेट, बैठिए। हाँ भैया जी, सोडियम जिंकेट, सोडियम का Na वैलेंसी, कल के क्लास में वैलेंसी चार्ट में लिखवाए थे, जिंकेट का ZnO2 वैलेंसी 2, Na2, ZnO2। समझ गए? एनी डाउट? एक और हो जाए। अब नहीं, अभी नहीं। 3 टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कॉपी प्लीज बंद करो, अभी आराम से समझो। आराम से समझेंगे। टॉपिक नंबर 1, डाई वैलेंसी नेम। खूब बढ़िया समझना इस बात को। डाई वैलेंसी नेम, देखिए कुछ जगहों पर आप लोगों को अलग अलग वैलेंसीज मिली थी। जैसे कॉपर का आप लोगों को बाबू 2 तरह का वैलेंसी मिला था, एक वैलेंसी 1 था और एक वैलेंसी 2 था। अब क्या है, खूब बढ़िया से एक को समझेंगे ना, बाकी सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम एक में आयरन के बारे में। आयरन का वैलेंसी 2 भी था, 3 भी था, आपको नहीं बोलना, सिर्फ हम बोलेंगे। आयरन का वैलेंसी 2 भी था और 3 भी था। क्यों था, ये मेटल नॉन मेटल में पढ़ा देंगे।
अभी बस ये सोचो कि 2 भी था और 3 भी था। अब आयरन को आप दो तरह से नेमिंग करेंगे। जब इसका वैलेंसी 2 होता है तो इसका नाम होता है फेरस, और जब इसका वैलेंसी 3 होता है तो नाम होता है फेरिक। फेरस और फेरिक, बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो फेरस और फेरिक के नाम से पढ़ते हैं, और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आयरन को आयरन के नाम से पढ़ते हैं। अब फेरस को कैसे लिखेंगे आयरन के रूप में, तो लिखेंगे आयरन। कैसे लिखेंगे? आयरन और ब्रैकेट में 2। और फेरी को कैसे पढ़ेंगे? आयरन और ब्रैकेट में 3। यस और नो? तो इसी से रिलेटेड अगर हम एक एग्जांपल पढ़ें, जैसे आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड, तो यहां पे जब आयरन 2 ऑक्साइड होगा तो Fe2 और O2 कट गया, क्या हो गया? FeO। और आयरन जब 3 ऑक्साइड हुआ तो Fe3 और O2 क्या हो गया? Fe2O3। तो आप चाहो तो इसे आयरन 2 ऑक्साइड बोलो, और आप चाहो तो इसे फेरस ऑक्साइड बोलो। फेरस ऑक्साइड। फेरस मींस जो वैलेंसी कम वाला लगता है, और फेरिक मींस वैलेंसी ज्यादा वाला लगता है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू लोग? फेरिक ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। तो फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? अब हम बड़ा सुंदर एक कंपाउंड के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं, समझिएगा। कभी कभी इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो Fe को होगा 3 हो जाएगा, और वो कितना? 4 हो गया, और ये एक और कंपाउंड बन गया। इसका नाम होता है आयरन। इसमें 2 भी वैलेंसी है, 3 भी वैलेंसी है। आयरन 2 3 ऑक्साइड। और इसका नाम अगर फेरस फेरिक के रूप में लिखेंगे तो फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। कितना सुंदर कंपाउंड है, समझे है कुछ? तो ये पहला कंपाउंड है आयरन जिसकी डाई वैलेंसी होती है, और 2 वैलेंसी कारण कितना कांड हुआ अब आप देख सकते हैं। अगर इसके पास 2 वैलेंसी नहीं होता तो ये इतना सारा कांड नहीं करता। एक वो बना लेता आयरन ऑक्साइड, चुपचाप पड़ा रहता कहीं कोना में। हाँ, ऐसा समझे हैं जी? लिखेंगे जल्दी से। जल्दी से लिखेंगे इसको कॉपी में। Fe3O4 देगा, Fe3O4, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इस चीज को बता दिए हैं।
हाँ दोनों अलग अलग हो गया, वैलेंसी अलग अलग है तो है ही अलग अलग। जी बोलिए। तो लिखे नहीं है फेरिक, तो फेरोसो फेरिक, अरे फेरस फेरिक ऑक्साइड। तो जब जोड़ेंगे तो नाम थोड़ा बदला जाता है कि नहीं, संधि पढ़े हैं। हाँ, गना प्लस ईशा गणेश, तो आ प्लस ई मिलके ए हो जाता है। इसे थोड़ा सा वर्ड में चेंज करना चाहिए। बैठ जाइए। अब फेरोसो बोल के छोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। फेरस बोलना ठीक है, फेरोसो बोलेंगे तो उसके बाद कुछ ऐड करना पड़ेगा, फेरिक ऐड कर दिए। समझ रहे हैं। अब पता है ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेट का फॉर्मूला है। मैग्नेट देखे, मैग्नेट उसी का फॉर्मूला है ये। हाँ, Fe3O4। जब आप लोगों को मैग्नेटाइट पढ़ाएंगे ना, तो मैग्नेटाइट में मिलेगा ये। पहली बार मैग्नेशिया जो था उसको लगभग 2000 साल पहले जब उसको मैग्नेट मिला था ना, तो उसी मैग्नेट का फॉर्मूला है ये। कहानी सुनाएंगे, मैग्नेट चैप्टर पढ़ाएंगे तो बड़ा बड़ा स्टोरी सुनाते हैं हम, चिंता मत करो, खूब स्टोरी सुनाते हैं। आए हो गया। अब दूसरा कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। मिटा दे। अब आता है सेकंड में, सुनेंगे। अब आता है कॉपर 1,2। इस 1 को बोलते हैं क्यूप्रस, इस 2 को बोलते हैं क्यूप्रिक। छोटा वैलेंसी के लास्ट में हमेशा यूएस, और बड़े वैलेंसी के लास्ट में हमेशा आईसी, क्यूप्रिक। ठीक ना। और बाकी तो समझिएगा, क्यूप्रिक को कॉपर क्या 2, और इसको कॉपर 1। समझ गए। ऐसे ही थर्ड में एक और आ जाएगा, लीड 2,4। ये क्या होगा, प्लम्बस। आई क्या होगा, प्लम्बिक, या लीड 4, आई इसको लीड। लिखते चलो लिखते चलो, 2। क्लियर। और कोई डाइवेलेंट नहीं ना पढ़ाया है, तीनों को डाइवेलेंट लिखवाए हम आप लोगों को। होता बहुत सारा है, 3 को पढ़े तो 3 को के बारे जानिए ना। मार्केट लिखवाए हैं, लिखवा दिए हैं। तो मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, क्या है जी, मैग्नीशियम। कहीं देखो तो मैग्नीशियम का को वैलेंसी लिखवाए हैं, 2 वैलेंसी है, क्या को रहा है। हाँ भैया जी, क्या लिखे हैं, प्लम्बस, PLUMBUS, प्लम प्लस बस। अरे जे थॉमसन का प्लम एंड पॉटिंग मॉडल नहीं था, तो प्लम हो गया, और बाहर जो जा रहा था वो बस हो गया, प्लम्बस। क्लियर। इनका नाम याद रहेगा ना हमेशा। चलिए, अभी एक बात समझिएगा, टॉपिक ये है कि कुछ एसिड्स हैं जिनका नाम बार बार रिपीट होता है। तो अभी सेकंड टॉपिक में, टॉपिक नंबर 2 में आता है सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एक नंबर में
सल्फ्यूरिक एसिड, लिखते चलिए H2SO4। सेकंड में नाइट्रिक एसिड HNO3। थर्ड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये बाबू इतने स्ट्रांग हैं कि अगर इसमें हाथ डाल दिया जाए तो निकालेंगे तो उतना गायब हो जाएगा। अब आप बैठ के तनका देर सोच में पड़ जाइएगा, ये गया कहां ना, सोचने का मौके नहीं देगा। आप तो अंदर डाले हाथ और निकाल के चिल्लाते भाग रहे हो, अब क्या होगा। कहीं गलती से मुंडी डाल दिए तो निकालोगे तो मुंडी गायब, अब चिल्लाते रहोगे, नहीं चिल्लेबो न करोगे, खाली दौड़ोगे। हाँ, लोग अपने समझ लेगा मुंडी नहीं है। हाँ, हाँ जी, ये है, ये है, इसका मतलब ये है, ये तो हमारे पेटों में है जी, आपके भी पेट में थोड़ा सा होगा। ये बाबू इतना स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट इसको बैन किए हुए है। इसको डायरेक्ट यूज में नहीं लाना है, ना किसी को मिलेगा। इसको बैटरी में डाल देंगे, इसको यूरिया में डाल देंगे, और इसको पेट में डाल देंगे। स्ट्रांग एसिड्स हैं, स्ट्रांग एसिड्स। क्लियर बाबू लोग? चलिए टॉपिक नंबर 3, खूब आराम से समझना है, खूब आराम से समझना है बाबू लोग। आप लोगों को मेटल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। इस दुनिया में कौन कौन से मेटल्स कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सब पे थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मेटल्स में कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम लोग नोबल मेटल्स बोलते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये तीनों को नोबल मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल्स। ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब आप कहोगे क्या सर मजाक करते हैं, आप ही ने तो क्लास में फर्स्ट क्लास में बताया था, परसों के क्लास में, कि सिल्वर रिएक्शन करता है किससे, सल्फर से। किससे बाबू? सल्फर से। और Ag2S बना के काला हो जाता है। बोले थे बाबू रिएक्शन एक दिन में होने वाला नहीं है, कई साल की तपस्या का परिणाम होता है वो। ऐसा नहीं है कि आप सुनार के यहां गए, चांदी खरीद के लाए, घर पे पहुंचे तो काला हो गया। रिएक्शन करता नहीं है, जबरदस्ती करवाया जाता है। काहे नहीं करोगे रिएक्शन? हाँ, कहानी समझ गए? अब हमको पढ़ना है क्या, वैलेंसी का थोड़ा बहुत रूप। कुछ बच्चा लोग के मन में आ रहा था कि आखिर जो मतलब पॉली एटॉमिक आयंस हैं, पॉली एटॉमिक आयंस, उनकी वैलेंसी कैसे निकाली जाएगी। जैसे आप सोडियम का बता दिए 1, हम जानते हैं 281 होता है तो 1 आ गया। पोटेशियम का बता दिए 1, 2881 होता है तो 1 हो गया। एल्यूमिनियम को बता दिए 3, 283 होता है तो 3 हो गया। लेकिन अब एक बात बताइए कि सल्फेट, इसका वैलेंसी 2 होता है, ये आपको कैसे पता? अब उसी चीज को हमें समझना है कैसे होगा। बाबू लोग ये हमको इसलिए पता है क्योंकि हम पढ़े हैं। अब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आराम से समझिएगा।
वो अपने पुराने दिन आप लोग याद कीजिए, 2 दिन पहले वाला, जब हमने कहा था कि ऑक्सीजन का होता है, जैसे अगर हम यहां पे बनाए ऑक्सीजन का Z इजकल्स टू 8 2 6, और सल्फर का Z इजकल्स टू 16 2 8 6। अब देखिए मामला फंस गया। अगर सल्फर ऑक्सीजन साथ में है, मतलब एगो प्लस में और एगो माइनस में है। क्या है कि जब तक दोनों ऑपोजिट नहीं होगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा। ऑक्सीजन तो हमेशा निगेटिव रहने वाला है। एक बात बताओ, ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। अगर 2 को लेगा तो 2 माइनस, कौग ऑक्सीजन है यहां पे, तो कौगो माइनस 8 8 माइनस। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसका मतलब यहां पे कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है? सल्फर। इसको इलेक्ट्रॉन देना मजबूरी हो जाएगा। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा? 6 को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मतलब ये कितना शो करेगा? +6। एक बात बताओ, -8 और +6 ओवरऑल -2। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? नहीं आया? एक और एग्जांपल, CO3 कार्बन कार्बोनेट। भाई ऑक्सीजन 3 है तो कौन माइनस हुआ? 6 -6। अब कार्बन का होता है 6 2, 4। अब ऑक्सीजन का रहा, सुनना, हम इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, तू अपना इलेक्ट्रॉन दे जबरदस्ती। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, सब में टेंडेंसी है, टेंडेंसी। तो मान लो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 प्लस या 4 माइनस? प्लस, तो ये हो गया 4, तो +4 ओवरऑल -2। ऐसा समझे जी? लेकिन फिर मामला फंस गया। व्हाट अबाउट HCO3? हाँ जी कहिए, कहां पे? O पे -6 कहां से आया? बैठिए, एक O को माइनस, 2 गो। अरे भाई ये ऑक्सीजन अपना अगर ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 गो माइनस। यहां कौन ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन 2 माइनस शो करेगा, तो 3 ऑक्सीजन 6 माइनस शो करेगा। क्लियर? चलिए, यहां कितना हो माइनस शो करेगा? -6। कार्बन +4 और हाइड्रोजन +1। अब बोलो ओवरऑल -1। यस और नो? तो कहानी ये है आज की कि यहां पे बाबू जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं वो कैसे शो करते हैं ये आप समझ चुके हो। एक भैया जी पूछ सकते हैं यहां पे खड़ा होके, बड़ा माइनस माइनस बता रहे हैं, ईओ माइनस और ईओ माइनस, तनी प्लस वाला के बारे में कुछ कहिए ना। तो भैया प्लस वाला में मान लो NH4 आ गया। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा प्लस होता है। क्या बाबू? हमेशा प्लस होता है। कुछ कंडीशन आएंगे जहां माइनस होगा, वो नहीं पढ़ना है, हमेशा प्लस होता है। तो हाइड्रोजन 4 मतलब 4 को प्लस। अब भैया अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का अगर बनाए तो 2, 5। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 3 गो। कौन माइनस? ओवरऑल +1। यस और नो? अब समझ में आ रहा है? हम कहते हैं हर चीज समझा देंगे, बस थोड़ा सा समय दिया करो, थोड़ा सा समय दिया करो, हर बात बता देंगे। अब बात करते हैं जिंकेट के पास। आखिर मेटल कैसे आ गया नॉन मेटल में? ZnO2। बोलो ऑक्सीजन कौन माइनस?
-4। और जिंक का होता है 2, 8, 18, 2। इसे लॉस करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन ये कर रहा है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 को, तो क्या होगा? +2 ओवरऑल -2 आया। लेकिन एल्यूमिनेट का 1 था, एल्यूमिनेट का 1 था, AlO2। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का होता है 2, 8, 3, तो कहोगे प्लस ओवरऑल। आप समझे? एनी प्रॉब्लम? तो टॉपिक 3 में इन दोनों को लिख डालिए। हाँ जी, प्लस माइनस बताया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, कल के क्लास में मिल जाएगा। 100% कल के क्लास में आएगा ये टॉपिक। इसको लिख लिए, 1 नंबर के एग्जाम्पल में इसको डाल दीजिए, 2 नंबर के एग्जाम्पल में इसको डाल दीजिए, मन करे तो 3 नंबर में इसको डाल दीजिए, ढेर मन करे तो 4 नंबर में इसको डाल दीजिए, और मन करे तो 5 नंबर में इसको डाल दीजिए, और खूब मन करे तो 6 नंबर में इसको डाल दीजिए। आज थोड़ा सा सीट का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत बच्चों को दिक्कत हुआ है, कल से प्रॉब्लम नहीं होगा, ढेर सारे बच्चों को निकाल देंगे हम। ऑनलाइन कोर्स लीजिए, जो अभी पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन भी चल रहा है, घर पे बैठ के पढ़िए, एसी चला के पढ़िए, पंखा चला के पढ़िए, रजाई में घुस के पढ़िए ना, घर पे पढ़िए। इतना आके दुख काहे के लिए सहेंगे? रोड पार करके आएंगे, साइकिल चलाएंगे, यहाँ आके बैठेंगे, एक्स्ट्रा फीस देंगे, घर पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे, मोबाइल में पढ़ेंगे ना जी। हम मोबाइलों में पढ़ेंगे, उन्हें पबजीओ खेलते रहेंगे ना, फ्री फायर। अरे फ्री फायर थोड़ी बैन है। वो बैन हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है जी, वो सब नहीं खेलते हैं हम। ए भैया, भैया जी का क्वेश्चन, ऑक्सीजन हमेशा माइनस क्यों लेता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर में कल पता चलेगा। ऑल क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सो आज क्लास यहीं पे खत्म होता है।